नमस्कार सभी जाट भाई और बहनों को। देखिए, मुझे कुछ दिनों से मेल और मैसेज आ रहे हैं कि भाइयों, क्या वजह है कि जाटों का सबसे ज़्यादा धर्म परिवर्तन है रिकॉर्ड में। हमने इस विषय में शोध किया, ग्रंथ खंगाले, पॉपुलेशन का डाटा निकाला एरिया वाइज, और जो है बुज़ुर्गों से बात की। सभी की बातें सुनते हुए एक सर्वे निकल के आया कि जाटों में दो चीज सामने आई। सबसे पहले तो जाटों को हमेशा अपनी जमीन से लगाव रहा। आप कहीं भी देख लीजिए, जाट जो जमीन के मालिक जरूर रहे, उन्होंने धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया, परंतु अपनी जमीन नहीं छोड़ी। बंटवारे के टाइम में आप देख सकते हैं पाकिस्तान का हाल। पाकिस्तान में 30% लगभग जाट थे, चाहे वो हिंदू जाट थे चाहे सिख जाट थे। मेजोरिटियों का जो समझ में आया है, सिखों का कम कन्वर्जन हुआ, हिंदुओं का ज्यादा हुआ है। साथ साथ ये भी समझ में आया कि जाट एक छोटा राजा है। देखिए, राजा की परिभाषा क्या देखिए कि राजा अपने महल में बैठा है, सब उसके लिए काम करते हैं। इसी प्रकार गांव का एक छोटे से छोटा जाट भाई, तो उसके पास कम जमीन है चाहे ज्यादा जमीन है, उसको भी वही सहूलियत मिलती थी घर में आके। जैसे सुबह पाल काटने के लिए नहीं आते थे, सफाई करने के लिए लोग आते थे, जो खेतों में काम करने के लिए उनके लिए अलग आते थे, जो कि एक वर्ण व्यवस्था है हमारे गांव के हिसाब से। और जो भी खेत में पैदा होता था वो हिसाब से सबको देता था, ताकि सब जो है गुजारा चल सके, सब गांव में रहें मिलजुल के। एक जो है इकाई था गांव पहले। दूसरा, हमें ये पाया कि जाट कभी एक नहीं हुआ, क्योंकि इनके पास शक्ति का बल भी था और जमीन था, खाना था। ये परवाह नहीं करते किसी चीज की। समस्या वहां आती थी जब इनको कोई प्रेस करता था या कुछ भी कर देता था, दबाव आता था या जबरदस्ती करता था, तो ये फिर एक हुए हैं और एक होके ब्लास्ट हुआ हमेशा इनके अंदर। आप चाहे तो इसमें इमरजेंसी का कॉल पीरियड दे सकते हैं, इमरजेंसी जो हरियाणा से टूटी थी। आप जो है मथुरा की रेवोल्यूशन दे सकते हैं, किसी को देख लीजिए और आप देखिए, हिसाब लगाइए शुरू से अब तक जितने भी बड़े युद्ध हुए हिंदुस्तान में, कुरुक्षेत्र, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी करनाल या मतलब इस टोटल जो 100-200 किलोमीटर के बायोडाटा में जितना ये जो 100 किलोमीटर का एरिया है, क्षेत्र है, इसी के अंदर ही निर्णायक युद्ध हुए हैं और बदलाव हुए हैं। और जाटों की हमेशा हर लड़ाई में अहम भूमिका रही है, लेकिन इतिहासकारों ने उनका नाम कम वर्णित किया है। अभी क्या वजह रही है, क्या नहीं है, इनको जो हिस्सा इतिहास में मिलना चाहिए था वो नहीं मिला भाई। अब देखिए, राजा ये हो गए, जमीन के मालिक ये हो गए। अब आप स्टार्टिंग से देखते हुए आ जाइए, लगभग 60 करोड़ के करीब लोग जाट हैं पूरे विश्व में। चाहे वो मुसलमान जाट हैं, चाहे वो अंजना जाट हैं, चाहे वो सिख जाट हैं, चाहे वो जैन जाट है, चाहे वो बिश्नोई जाट है, चाहे क्रिश्चियन जाट है। और इत्तेफाक देखिए, सभी के पास जमीन है उनके पास, जो कि वो बोते हैं, उसको एग्रीकल्चर करते हैं, मेहनत करते हैं, और उसी के आधार पे वो अपना जीवन यापन करते हैं। या फिर ये देखिए आप, जब किसी भी कंट्री की मिलिट्री है, फौज है, अपनी आबादी से ज्यादा अनुपात में वो फौज में है। जैसे कि अगर देखा जाए, हिंदुस्तान में हिंदू जाट जो है वो लगभग 1.5 से 2% है, परंतु फौज में 3.5 या 4 लाख है। हमारी जो टोटल मिलिट्री 15 से 17 लाख है वो ये। अब आप पाकिस्तान में भी देख सकते हैं, उनकी जो 7-8 लाख की मिलिट्री, उसमें भी 2-2.5 लाख तो केवल जाट ही जाट है भाइयों। इसमें कोई ये कहना शौकती नहीं है। तो मतलब इनका दो ही चीज है, या तो ये वॉर में रहे हैं या ये जमीन पे मेहनत की इन्होंने। दे आर द फ्यूडल लॉर्ड्स, कहना पसंद करूंगा, जमीन के मालिक और तलवार के धनी यही हुए। और पूरा गांव जो था किसी भी प्रकार
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ये सेवा करते थे, जो और लोग थे इनकी, क्योंकि ये जब अनाज उगाते थे और सबको खाने को देते थे। राजा का क्या होता है, राजा ये तो होता है भी अपनी प्रजा का ध्यान रखेगा। तो हर जाट अपने आप में एक राजा सक्षम था, ये आप समझ सकते हैं। जमीनों के मालिक आप चाहे सर्वे कर सकते हैं। इसी के साथ इजाजत लेते हुए भाइयों, कोई कमी रह गई तो क्षमा करें। कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय जाट।